तख्त तसल्ली जेल मशक्कत कोई किसी का यार नहीं, कैदी कहे बीमार बीमार डॉक्टर कहे बीमार नहीं, एक चौवन्नी फेंक कर देखो भर्ती से इनकार नहीं। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहन मायावती जी या तो प्रधानमंत्री बनेंगी अथवा किंग मेकर, अथवा इसलिए लगाया है कि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी महत्वाकांक्षा बड़ी जबरदस्त है। आजकल वो जिला जिला में समाधान यात्रा निकालने पे चल रहे हैं, समाधान यात्रा निकाले हुए हैं। तो किसका समाधान? विपक्ष में प्रधानमंत्री पद पर खुद को बिठाकर समाधान, अथवा विपक्ष जिन्हें पसंद कर रहा है जो वरिष्ठ हैं उनको प्रधानमंत्री पद पर बिठाकर समाधान होगा। ये समाधान कुछ हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो बिहार के बेगूसराय में पहुंचे तो वहां पर लोगों ने, जो उनके लोग थे, उन्होंने ये कहा आप तो प्रधानमंत्री मटेरियल है। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ये कहते हैं बहन मायावती जी के लिए कि देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगी तो बहन मायावती जी। उधर ममता दीदी के समर्थक ये कहते हैं कि ममता दीदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। इधर तेजस्वी यादव जाकर मुलाकात करते हैं केजरीवाल जी से और बाद में नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट आता है कि हम भी मिलेंगे। तो क्या केजरीवाल, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सब मिलकर प्रधानमंत्री का कोई चेहरा देंगे? केजरीवाल खुद बनना पसंद करेंगे या नीतीश कुमार को बनाएंगे? लेकिन देश का जो शोषित वंचित क्लास है, जो डिप्रेस क्लास है, SC ST OBC, वह सब के सब बहन मायावती जी को एक बार प्रधानमंत्री पद पर बिठे हुए देखना चाहते हैं कि जब देश की महिला, जो आदिवासी महिला है, वो राष्ट्रपति बन सकती है, तो एक बार पूरे देश की जनता को चाहिए कि दलित महिला को प्रधानमंत्री पद पर बिठा दे और यह देश लोकतांत्रिक भी, धर्मनिरपेक्ष भी, पंथ निरपेक्ष भी, सब कुछ नजर आएगा। तो क्या यह संभव है? क्योंकि अगर बहन मायावती जी ने जिस प्रकार का समीकरण बना रही हैं SC ST OBC का, माइनॉरिटीज को एक स्पेशल सम्मान दे रही हैं, सबको बुला रही हैं, क्या यह बहुजन समाज मिलकर, सब एकजुट होकर बहन जी को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा सकता है? और क्या विपक्ष में जितने नेता हैं, नीतीश कुमार हुए, ममता दीदी हुई, केजरीवाल साहब हुए, और भी विपक्ष के बहुत सारे जो नेता हैं, क्या उनको लगता है कि बहुजन समाज इस बार बहुजन समाज पार्टी के साथ जा रही है? वो क्यों नहीं समझते कि ये वरिष्ठ नेता भी हैं, दलित भी हैं, महिला भी हैं, तो इनको फ्रंट पर कर दिया जाए। उधर अमेरिकी एक अरबपति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ बोल दिया, जो कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश जी को अच्छा नहीं लगा। कहा विपक्ष के तौर पर हम भाजपा से लड़ते हैं, चुनाव होगा, देश की जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अमेरिकी अरबपति कैसे तय करेंगे कि अगला प्रधानमंत्री जो है मोदी जी नहीं होंगे, अथवा अडानी और मोदी साथ साथ हैं? ये विदेशी आदमी कैसे तय कर सकता है? चलिए, इस तरह के तो आते ही रहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज खबरें आती रहती है। बिहार के बक्सर में आजकल भोजपुरी गायक जाति सूचक शब्द लगाकर भोजपुरी गाना गाते हैं, जिसमें यादव गायक हैं और दलित के खिलाफ वो जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या आपको लगता है कि गाने में इंटरटेनमेंट के नाम पर किसी समाज को अपमानित करना, क्या ये सही है? क्या इसके ऊपर जाति सूचक संज्ञान नहीं लिया जा सकता? ये मामला काफी हंगामा हो रहा है बिहार के बक्सर में, लेकिन माहौल 2024 का बनता जा रहा है। बहन मायावती जी काफी तेज तरार नेता रही हैं और उसी दमखम से इस बार वो बसपा को नेतृत्व भी कर रही हैं, सबको एकजुट कर रही हैं। दिल्ली के तख्त पर बैठना है, ये बसपा का मिशन बन चुका है। और बहन मायावती जी
जो है अपने तमाम कार्यकर्ता जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, सबको जोड़कर सबसे रिपोर्ट लेते हुए और इस ताक में बैठे हुए हैं कि किस तरह से 2024 में ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीट निकाले जाए। उत्तर प्रदेश का हालत यह है कि अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टेटमेंट अथवा जो भी हुई है घटनाएं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि अखिलेश यादव के चाचा हैं, राज्यसभा सदस्य रहे हैं राम गोपाल यादव, यानी प्रोफेसर राम गोपाल यादव। जब उनसे पूछा गया स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में तो उन्होंने यह कह दिया कि राजनीतिक दल जो है शंकर की बारात है, उसमें आप ये समझिए कि सारे कार्यकर्ता एक जैसे नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों से राम गोपाल यादव सहमत नहीं है। बहन मायावती जी पहले ही क्लियर कर चुकी हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया उनमें उन्होंने जातियां दिया SC, ST, OBC, तो बाकी जातियों को हमें जरूरत क्या है और किसी धर्म ग्रंथ के चक्कर में पड़ने क्या जरूरत है। कहने का तात्पर्य सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और हम सभी जानते हैं कि बहुजन समाज का 80 या 90% जो है तबका वह अपने आप को हिंदू मानता है और जो भी होता है सनातन धर्म में उसमें लिप्त है, चाहे आप इसे विश्वास कहें अथवा अंधविश्वास, लेकिन जनता जुड़ी हुई है और नेतागण ये नहीं चाहते हैं किसी का दिल दुखे और यह चुनाव को प्रभावित कर सके। हम पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। किसी खास जाति अथवा धर्म के बारे में ना अच्छा ना बुरा किसी प्रकार का साइड लेकर बात नहीं कर सकते हैं, किसी के पक्ष में और किसी के विपक्ष में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सारी जनता को एक समान नजरों से हमें देखना होता है। और इसी तरह जितने भी राष्ट्रीय स्तर के नेतागण हैं, जो वरिष्ठ नेता है, वह इन विवादों से काफी दूर रहना चाहते हैं। सामने चुनाव है और चुनाव अक्सर होता है विकास के नाम। बहन मायावती जी को कहने के लिए है कि 2007 से 2012 में जब वह उत्तर प्रदेश की शासन में रही, वहां की मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने काफी सारे विकास के कार्य किए। और अगर देश का प्रधानमंत्री बनेंगी तो जितने भी प्रोजेक्ट, जितने भी उद्योग धंधे बिके हैं पिछले 10 सालों में, 8 सालों में, 9 सालों में, वो सब के सब वापस आएंगे। जिस तरह पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रातों रात 14 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था। क्या आपको लगता है कि बहन मायावती जी अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं, क्या रातों रात इन तमाम जो बिकी हुई कंपनियां जो बेची गई है पिछले 8-9 सालों में, रातों रात ये कब्जा कर लेंगी, ये वापस ले लेंगी? सामने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन है। क्या बहन मायावती जी इतनी ठोस कदम उठाकर पड़ोसियों को जवाब दे सकती हैं, टक्कर ले सकती हैं? क्योंकि बात तो अब होगी राष्ट्रीय स्तर की, क्योंकि पूरे देश का जो चुनाव है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, इसमें बहन मायावती जी को पूरे राष्ट्र स्तर पर संबोधित करना है। पड़ोसी मुल्कों के ऊपर भी उनका ट्वीट आना चाहिए। जितने भी उद्योग धंधे बिके हैं पिछले 8-9 सालों से, उसको कैसे वापस किया जाएगा, वापस करना चाहिए, कैसे होगा, इन सारी बातों को बहन जी को बोलना पड़ेगा। क्योंकि विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं, जब लोकसभा चुनाव हो तो मामला राष्ट्रीय बन जाता है, राष्ट्रवाद से जुड़ जाता है। और बहन जी को भी राष्ट्रीय स्तर पर देश की सेना, बॉर्डर, पड़ोसी मुल्क सबके ऊपर बोलना पड़ेगा, ताकि पूरी देश की जनता यह समझे कि अगर प्रधानमंत्री पद पर ये बैठ जाती हैं तो आयरन लेडी जो कहा जाता था इन्हें, वो बनकर दिखा देंगी और पड़ोसी मुल्क को भी सही टक्कर दे सकती हैं। अभी तक ममता दीदी मुख्यमंत्री स्तर पर ही रही हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भले ही बन जाएं अपनी पार्टी के, केजरीवाल भी मुख्यमंत्री स्तर पर रहे हैं, लेकिन कई राज्यों में जनप्रतिनिधि निकालना, वहां पर नेशनल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट करना, जिला अध्यक्ष बनाना, बहुत सारे राज्यों में बसपा है। तो सबसे ज्यादा वरिष्ठ नेता बहन मायावती जी,
दिखाई दे रही हैं। अब इनको राष्ट्रीय स्तर पर इनके ट्वीट होने चाहिए ताकि 2024 के लिए आम जनता यह मान ले कि सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री ये बन सकती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।